तो जैसे ही हम अपने घर के लिए कोई 2 व्हीलर परचेज करते हैं या फिर कोई 4 व्हीलर परचेज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट में उसका प्राइस ट्राई करते हैं कि हमें वो व्हीकल बेस्ट प्राइस पर मिल सके, यानी कि कम से कम प्राइस पर मिल सके। तो कुछ ही दिन पहले मेरे को अपने लिए एक स्कूटी परचेज करनी थी, तो मैंने मार्केट में उसका रेट ट्राई किया, जहाँ से मुझे बेस्ट प्राइस मिला तो मैंने वहाँ से अपनी जो स्कूटी है वो परचेज की। तो जब भी हम स्कूटी वगैरह कोई भी व्हीकल परचेज करने के लिए जाते हैं तो वो हमें साथ में एक इंश्योरेंस लेने के लिए भी बोलते हैं। तो इंश्योरेंस आप इजीली घर बैठे बैठे खुद से अपने मोबाइल फोन की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मुझे जो इंश्योरेंस के अमाउंट बता रहे थे वो 6400 थी, तो मैंने वो इंश्योरेंस 5000 रुपीज़ में किया, तो यहाँ पर मेरे को 1400 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ। तो आप भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए बिना ही घर बैठे बैठे अपना जो व्हीकल का इंश्योरेंस है वो इजीली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेरी यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है ताकि आप इजीली घर बैठे बैठे अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कर सको। तो यहाँ चाहे आप न्यू व्हीकल परचेज करते हैं, चाहे आपका जो व्हीकल है वो आपके पास पुराना है, आप उसका जो इंश्योरेंस है वो रिन्यू करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस ऐप के थ्रू यानी कि एको इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प से आप इजीली घर बैठे बैठे बिना चार्जेस पे किए यहाँ पर जो इंश्योरेंस है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंश्योरेंस करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर एको कंपनी से करेंगे इंश्योरेंस अपना, क्योंकि यही एक ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनी है। तो मैं हमेशा इसी कंपनी के थ्रू ही अपने जो व्हीकल का इंश्योरेंस है वो करती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको एको इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ही इंश्योरेंस करके दिखाऊंगी। तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है एंटर योर बाइक नंबर। तो अगर आपके पास पुरानी बाइक है और आप उसका जो इंश्योरेंस है वो रिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना बाइक नंबर एंटर करोगे। बट हमने तो अभी अभी नई स्कूटी परचेज की है, तो इसलिए हमारे पास बाइक नंबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर नीचे व्यू प्राइजेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें शो होगा। तो यहाँ हमसे हमारी जो बाइक डिटेल्स हैं वो मांगी गई हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्रांड एंड मॉडल सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर TVS जुपिटर 113cc सिलेक्ट करेंगे। देन नीचे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और व्यू प्लान्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब इस पेज पर हमने अपना प्लान सिलेक्ट करना है। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर IDV यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, मीन्स आपके इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है। मीन्स जब भी आप कोई व्हीकल परचेज करते हैं, जैसे हमने हमारे केस में स्कूटी परचेज की, तो उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हमारी जो स्कूटी का प्राइस है वो 74,000 है। तो उसके बाद जो उसकी वैल्यू है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर जो एक्स शोरूम प्राइस है वो यहाँ पर क्या रहेगा, 74,000 रुपीज़। तो यहाँ पर उसके बाद उसमें और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। यानी कि आप यहाँ पर 5000 का इंश्योरेंस लगा लो, 1000 RC का खर्चा लगा लो, 1-2 हज़ार और एक्स्ट्रा जो हम कवर्स ऐड करते हैं उनका खर्चा लगा के, तो टोटल जो स्कूटी की वैल्यू बनेगी वो 92,000 रुपीज़ बनेगी। तो यहाँ पर जो 92,000 रुपीज़ हैं इसको हम ऑन रोड प्राइस बोलते हैं। तो ये एक्स शोरूम प्राइस है वो सिर्फ स्कूटी का प्राइस, जो कि यहाँ पर 74,000 था। तो जब हम इंश्योरेंस करते हैं तो स्कूटी की जो वैल्यू डालते हैं वो हम एक्स शोरूम प्राइस वाली डालते हैं, यानी कि जो कि यहाँ पर थी 74,000। तो हम उसी वैल्यू के ऊपर जो इंश्योरेंस है वो करेंगे। यानी कि फालतू के जो हमने इसमें ऐड किया है RC वगैरह, एक्स्ट्रा कवर्स वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, इनको हम कंसिडर यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, यानी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो क्लेम देती है वो आपकी स्कूटी की जो वैल्यू है, मीन्स जो एक्स शोरूम प्राइस है उस वैल्यू पर ही आपको वो क्लेम प्रोवाइड करती है। तो हम यहाँ पर 75,000 ही डालेंगे। देन नीचे हमने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने 1 ईयर ऑन डैमेज प्लस 5 ईयर थर्ड पार्टी वाला जो टाइप है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हमें 3980 शो हो रहा है, तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमें यहाँ पर शो हो रहा है सिलेक्ट एड ऑन्स। तो यहाँ हमने कुछ कवर्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर जीरो डेप्रिसिएशन कवर, तो जिसकी वैल्यू है 63 रुपीज़। तो जीरो डेप्रिसिएशन कवर क्या होता है कि इन केस आपने कोई जो व्हीकल परचेज किया है उसके एक्सीडेंट में उसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी जो रिपेयर का खर्चा है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इस कवर को लेने का ये बेनिफिट रहता है। तो हम इसको ऐड यहाँ पर करेंगे। देन है हमारे पास पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, तो जिसकी
वैल्यू 350 रुपीज़ है। मीन्स जिसके नेम पर स्कूटी है और वो स्कूटी चलाते चलाते उसका जो एक्सीडेंट हो जाता है तो ये उस चीज़ से रिलेटेड कवर है। तो मैंने ये कवर ऐड नहीं किया है, आपकी चॉइस है, आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। देन है हमारे पास पिलन राइडर कवर, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर है रिटर्न टू इनवॉइस कवर, ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपकी चॉइस है, आप इसको ऐड करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप इस कवर को लेते हैं और आपकी जो स्कूटी है वो 5 साल पुरानी है और 5 साल बाद आपकी जो स्कूटी की वैल्यू है वो 30,000 है, तो बट रिटर्न टू इनवॉइस में क्या होता है कि अगर चाहे आपकी स्कूटी 5 साल पुरानी है, आपको यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उतनी ही वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी जितनी आपकी स्कूटी की वैल्यू थी, यानी कि जितनी वैल्यू में आपने वो स्कूटी परचेज की थी, जो कि 75,000 है, तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर पूरा क्लेम मिलेगा। तो इसको आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है। देन है हमारे पास हेलमेट प्रोटेक्ट, तो इसको भी कोई ऐड करना ज़रूरी नहीं है। देन है हमारे पास इंजन प्रोटेक्शन, ये ज़रूरी है, आपके इंजन की प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पर क्लेम दिया जाएगा, तो ये भी आप ऐड करोगे। कंज्यूमेबल कवर्स, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हमने यहाँ पर ज़रूरी ऐड करनी है। फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, देन जीरो डेप्रिसिएशन, इंजन प्रोटेक्शन और कंज्यूमेबल कवर्स, तो ये 4 कवर्स हमने यहाँ पर ऐड करने हैं। तो यहाँ 4283 यानी कि जो अमाउंट है प्लस 18% GST हमें शो होगा, तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस पेज पर हमने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले अपना फुल नेम, देन अपनी ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पिन कोड, GST नंबर एंटर करना ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। तो इस पेज पर आपने अपनी जो डिटेल्स हैं उनको रिव्यू करना है। सबसे पहले बाइक डिटेल्स, जिसमें हमने TVS जुपिटर सिलेक्ट किया था वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। देन प्लान डिटेल्स, जो प्लान हमने सिलेक्ट किया था, हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सिलेक्ट किया था, वो हमें यहाँ पर शो होगा। देन टोटल प्राइस जो कि 5054 शो हो रहा है। देन हमने पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और गूगल पे से अपनी जो पेमेंट है वो कंप्लीट करनी है। तो जैसे हमारी पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, तो इस पेज पर आपने अपना इंजन नंबर एंटर करना है, चैसी नंबर एंटर करना है, पॉलिसी स्टार्ट डेट एंटर करनी है, यानी कि जिस दिन आप ये पॉलिसी खरीद रहे हैं वही सेम डेट आप यहाँ पर एंटर करोगे। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद स्टार्ट KYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारी KYC वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमने अपना पैन नंबर एंटर करना है। देन अपलोड एड्रेस प्रूफ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना जो आधार कार्ड है वो कंप्लीट, यानी कि बैक साइड से और फ्रंट साइड से हमने दोनों की फोटो क्लिक करके उसको अपलोड करना है। अब हमने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। सबसे पहले हमने अपना फुल नेम एंटर करना है, पैन नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। दोनों चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है और कैप्चा कोड एंटर करना है। देन सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर अपना रेजिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है, इसमें हम यहाँ पर इंडियन रेजिडेंट सिलेक्ट करेंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमने अपना आधार कार्ड कंप्लीट अपलोड करना है। देन हमने इस पेज पर अपनी सिटी नेम एंटर करना है। चूज अ रिलेशन में हम फादर सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट नेम ऑफ रिलेशन यानी कि फादर का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। लास्ट नेम ऑफ रिलेशन में हमने फादर का लास्ट नेम एंटर करना है और सबमिट कर देना है। तो इतना सब करने के बाद हमारी जो पॉलिसी है वो इशू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू यानी कि IDV जो वैल्यू है वो है 74344। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी इंश्योरेंस करोगे तो इस वैल्यू का 10% कम करके, यानी कि जब आपकी पॉलिसी रिन्यू होएगी तो आप इस वैल्यू का 10% कम करके उस वैल्यू पे ही आप जो इंश्योरेंस है वो करोगे। तो हर साल आपने ऐसे ही करना है, उस वैल्यू को 10% से कम करते जाना है और अपना जो इंश्योरेंस है वो रिन्यू कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने जो इंश्योरेंस की कॉपी है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्कूटी के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने उस टाइम पर ज़रूरी होते हैं। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप घर बैठे बैठे एको इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अपनी बाइक का यानी कि अपने 2 व्हीलर का इंश्योरेंस कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप अपने 4 व्हीलर का अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।